नमस्कार सभी दर्शकों का एमएल गोयल अकाउंटेंसी क्लासेस के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले पार्ट 14 में हमने बैंक संबंधी जो ट्रांजैक्शन है उसकी जनरल प्रविष्टियों को सीखा। कुछ और ट्रांजैक्शन है जिसे हम लोग समझते हैं, तो चलिए बिना देर किए आज की क्लासेस प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले माल क्रय करने, संपत्ति क्रय करने पर चेक से भुगतान। अभी आपने पहले प्रविष्टि सीख चुके हो। अगर माल परचेज करते हैं, हम करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्टिकुलर असेट्स परचेज करते हैं, पर्टिकुलर असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यहां पर टू कैश के स्थान पर आपको करना है टू बैंक। और टू बैंक क्यों करना है यह आप समझे, क्योंकि राशि आपके पास कैश में से कम न होकर के हमारा जो बैंक अकाउंट है उसमें से कम हो रही है, इसलिए हम करेंगे टू बैंक। नेक्स्ट है माल विक्रय करने, संपत्ति विक्रय करने पर चेक से राशि प्राप्त होने पर। इस ट्रांजैक्शन का उल्टा ट्रांजैक्शन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, वो देखिए। जब चेक हमें प्राप्त होता है और वह चेक बैंक में नहीं जाता है, तब तक हम उसे मानते हैं कैश। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि चेक बैंक में जमा नहीं हुआ है। लेकिन अगर चेक प्राप्त हुआ, उसी दिन उसको आपने बैंक में संग्रहण के लिए भेज दिया, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक सीधे बैंक में जमा हो गया। अब किस खाते को क्रिएट करना है ये जानकारी आपको है। माल बेचा है टू सेल्स, और असेट्स बेची है तो टू असेट्स। ये इसकी प्रविष्टि इस प्रकार से होगी। नेक्स्ट देखिए, किसी व्यय एक्सपेंसेस का भुगतान चेक से करना। कैश से करते हैं टू कैश कर दो, चेक से करते हैं टू बैंक कर दीजिए। तो देखिए एंट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि राशि बैंक अकाउंट से कम हो रही है। नेक्स्ट देखिए, स्थायी जमा राशि प्राप्त होने पर आपको ध्यान है कि बैंक में फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी खुलता है। जब खाता खोला तो हमने प्रविष्टि की थी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वो राशि फिर से प्राप्त हो रही है, तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स डिपॉजिट। लेकिन साथ में आपको इंटरेस्ट भी प्राप्त हो रहा है और यह आपके लिए इनकम है। तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट और टू फिक्स डिपॉजिट। तो जो ब्याज की राशि है वो तो आप लिख दीजिए इंटरेस्ट में, और जो मूलधन आपने जमा करवाया था वह लिख दीजिए फिक्स डिपॉजिट में। तो ये इसकी प्रविष्टि। कुछ बातें और समझिए। जैसे देखिए, अगर व्यय का भुगतान बैंक ने सीधे ही कर दिया है, हम बैंक को कुछ कार्य दे देते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस के अमाउंट जमा करवाना, इसी प्रकार से बिजली का बिल चुकाना या सैलरी का भुगतान करना। अगर बैंक ने सीधे ही हमारे खाते से राशि चुका दी है, तब भी प्रविष्टि यही होगी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये बात मैंने आपके यहाँ पर लिख दी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, और वो है बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। देखिए, चालू खाते पर हमें सुविधा प्राप्त होती है कि जमा धन से अधिक राशि निकलवाई जाए। तो ऐसी स्थिति में चालू खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने पर क्या होगा, बैंक खाते का जो बैलेंस है वह बैलेंस डेबिट के स्थान पर हो जाएगा क्रेडिट, और इसीलिए इस बैलेंस को हम कहते हैं बैंक अधिविकर्ष या बैंक ओवरड्राफ्ट। तो इस प्रकार से चालू खाता जो है वो बैंक अकाउंट के नाम से है, और उस खाते का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। यह मैंने कुछ आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्रीज को समझाया। अब हम क्या करते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। उस प्रश्न में बैंक के संबंध में जो ट्रांजैक्शन है उसकी जनरल प्रविष्टियों को हम लोग एक प्रश्न के माध्यम से सीखते हैं। प्रश्न को हल करने का तरीका वही अपनाएं जो मैंने आपको पहले समझाया है। सबसे पहले पूरे प्रश्न को नोटबुक में अच्छे से उतार लीजिए। उतारने के पश्चात समस्त व्यवहारों को ध्यान से पढ़िए। अपनी नोटबुक में प्रारूप बनाइए। प्रारूप बनाने के पश्चात
जनरल प्रविष्टियां कीजिए। किसी प्रविष्टि में अगर आपको परेशानी आती है तो पिछले एपिसोड देखिए और हल निकालिए, फिर आप अपनी एंट्री बना करके उसके अंदर लिख दीजिए। तत्पश्चात आपको जो मैं प्रश्न हल करवाऊंगा उससे तुलना कीजिए। अगर आपकी एंट्री मैच खाती है तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए आप लोग कृपया करके सबसे पहले इसको नोट करें, हल करें, फिर उसके बाद में उससे मिलान करें। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए उतारिए इस प्रश्न को। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं इस प्रश्न को हल करना। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है वो देखिए आप, नवंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 40,000 रुपये से खाता खोला। आपको ये मान के चलना है कि यह चालू खाता खोला है। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और 40,000 रुपये, जो कि एक सिंपल सी प्रविष्टि है। नेक्स्ट देखिए ट्रांजैक्शन, वो है नवंबर 3 का। सचिन से 10,000 रुपये का माल खरीदा और 500 रुपये व्यापारिक बट्टा। तो व्यापारिक बट्टा लेस कर दीजिए, तो अमाउंट कितना हो गया 9,500। 9,500 में से जो नगद चुकाया है वो कितना है, चेक दिया है 4,500 का। तो 4,500 रुपये का चेक की प्रविष्टि करनी है और शेष जो अमाउंट है उसकी उधार की प्रविष्टि करनी है। तो सबसे पहली बात, सचिन से माल खरीदा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सचिन, और अमाउंट कितना आ गया 5,000, और चेक कितने का दिया 4,500 का। तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 4,500 से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, नवंबर 5 बैंक से निजी उपयोग के लिए साथ ही कार्यालय उपयोग के लिए अमाउंट निकाला है। तो निजी उपयोग के लिए राशि जो निकाली है उसके लिए आपको डेबिट कौन सा अकाउंट करना है, ड्राइंग्स अकाउंट, और जो कार्यालय उपयोग के लिए है उसके लिए करना है कैश अकाउंट, क्योंकि वो राशि आपके कैश में शामिल हो जाएगी। तो एंट्री देखिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसलिए हमारे खाते में राशि कम हो रही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, राहुल को माल बेचा कितने का, 6,000 रुपये का, तथा 5% नगद बट्टे पर चेक प्राप्त हुआ। अब देखिए पूरी राशि प्राप्त हो गई है, इट मीन्स ये ट्रांजेक्शन नगद है। राहुल का नाम कहीं नहीं आएगा। एंट्री क्या बनेगी, चेक प्राप्त हुआ है, चेक अभी तक बैंक में नहीं गया है, इसलिए हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो देखिए प्रविष्टि, कैश अकाउंट डेबिट, चूंकि नगद बट्टा दिया है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यह नगद माल बेचे की प्रविष्टि है। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे, सेल्स में आपके 6,000 रुपये, 6,000 का 5% नगद बट्टा है, 300 रुपये डिस्काउंट में, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो कैश में आ जाएगी 5,700 रुपये। आप समझ गए कि जो चेक मिला है वो कितने का है, 5,700 रुपये का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, मशीनरी खरीदी, साथ ही उसकी स्थापना पर 400 रुपये खर्च किए और चेक से भुगतान किया। तो देखिए जो भी संपत्ति हम परचेज करते हैं उसके उपयोग से पहले के समस्त खर्चे उस संपत्ति खाते में लिख दिए जाते हैं। इसका मतलब स्थापना व्यय को अलग से नहीं लिखना है। तो एंट्री आपकी बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट, अगर नगद खरीदी होती टू कैश, चेक दिया है तो टू बैंक, और अमाउंट दोनों जोड़ के आपको लिखने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, तारीख 13, इसका ट्रांजेक्शन है राहुल का चेक जो आपको यहाँ मिला था 7 तारीख को, वह बैंक में जमा कराया। हमारे पास में कैश के रूप में है, बैंक में जमा करा देंगे, प्रविष्टि हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 5,700 रुपये। नेक्स्ट देखिए ट्रांजेक्शन, ये तारीख है 15, प्रफुल्ल स्टेशनरी मार्ट से आपने रिम खरीदी है, और रिम खरीदने के बाद में भुगतान कैसे किया है, गूगल पे से। तो गूगल पे से करें या नेट बैंकिंग से करें, हमारे खाते में से राशि कम हो जाती है। प्रविष्टि देखिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट खर्चा है और हमने कर दिया टू बैंक, कितने रुपए, 750 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, दिनांक कितनी है 18, और 18 नवंबर ट्रांजेक्शन क्या है कि बैंक ने अपनी सेवाओं के लिए
बैंक चार्ज लगाया, तो बैंक चार्ज खर्चा है, बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट, खाते में से राशि कम करेगा टू बैंक, और ये 200 रुपये। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, ये है नवंबर 20 का। राहुल का चेक अनादृत हो गया, मतलब डिसऑनर हो गया, बैंक में राशि जमा नहीं हुई। अब इसकी प्रविष्टि के लिए आपको डेट जो 7 तारीख का जो सौदा है कि राहुल को माल बेचा था 6,000 रुपये का, और उसमें से 5% व्यापारिक बट्टा था, तो अमाउंट कितना हो गया 5,700। उससे हमें चेक प्राप्त हो गया था और वह चेक हमने जमा करा दिया बैंक में, और वह चेक हो गया डिसऑनर। यहाँ पर आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। देखिए, जो राहुल का चेक है बैंक में गया और डिसऑनर हो गया, तो ऐसी स्थिति में बैंक में राशि जमा नहीं हुई, तो जो बैंक अकाउंट डेबिट किया था हमने उसको फिर से क्रेडिट कर दीजिए, तो ये टू बैंक अकाउंट। और राहुल अकाउंट जो हमने बंद कर दिया था, तो उससे हमें कोई अमाउंट प्राप्त नहीं हुआ, और जो कैश डिस्काउंट दिया था वह भी उससे वापस ले लिया जाएगा, और इस प्रकार से टू डिस्काउंट, जो डिस्काउंट डेबिट किया था उसको फिर से क्रेडिट कर दीजिए। ये है इस प्रश्न में नई बात। और राहुल अकाउंट को डेबिट कीजिए, कितने से 6,000 से। हम राहुल पर मांगते हैं कितने से 6,000 से, क्योंकि राहुल को 6,000 का माल बेचा था। नेक्स्ट डेट देखिए 22, एक्स लिमिटेड के शेयर खरीदे। ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। प्रश्न में अगर लिखा है कि विनियोग किया, भुगतान चेक से किया, तो हम करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, लेकिन क्लियर लिखा हुआ है कि शेयर खरीदे और वो भी किसके, एक्स लिमिटेड के, तो हम लिखेंगे शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि हमारे बैंक खाते में से राशि गई है। नेक्स्ट देखिए दिनांक 24, व्यवसाय के बिजली का बिल बैंक ने चुका दिया, तो खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट है एक देनदार राजकुमार ने सीधे ही हमारे खाते में अमाउंट जमा करा दिया, तो उसकी प्रविष्टि क्या होगी, हमारे खाते में पैसे बढ़ गए तो बैंक अकाउंट डेबिट, और टू राजकुमार देने वाला व्यक्ति है, तो ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, बीमा कंपनी पर दावे के जो अमाउंट था वो अब प्राप्त हो गया, और प्राप्त किसने किया, बैंक ने, तो हमारा बैंक अकाउंट फिर बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, अमाउंट 2,500। नेक्स्ट है बैंक ने जमा पर ब्याज दिया। यहाँ पर आपको डेट आगे दी हुई नहीं है, इसका मतलब जो डेट आपको ऊपर दी है उसी डेट का सौदा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और ये प्रविष्टि में इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट अकाउंट क्या है आपके लिए, इनकम। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए अभी तक हमने जनरल प्रविष्टियां सभी सीख ली है, बैंक संबंधी ट्रांजैक्शन सीख लिए हैं, इसका प्रश्न भी हल किया है। अगला जो एपिसोड है वो जनरल एंट्रीज का पार्ट 16 लास्ट एपिसोड है, और उस एपिसोड में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें भी करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन भी करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, तो देखना नहीं भूलें पार्ट 16। मैं शीघ्र लौटता हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।